भाई साहब की वीडियो अपने नवाने से 1 करोड़। तो दोस्तों, हाँ, मोहित को न्याय दिलाने के लिए उसके पिता, उसकी माता और उसकी मंदबुद्धि बहन और पड़ोसी सुबह से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मोहित को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और इसी बीच अगर बात करें, डॉक्टर साहब जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, वो पहले भी आए थे और आज भी यहाँ पर पहुँचे हैं मोहित को न्याय दिलाने के लिए। और आप देख सकते हैं एकदम से यहाँ पर भीड़। दोस्तों, एनजी न्यूज़ के पत्रकार आज हमारे डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब से कुछ और सवाल करेंगे। सर, नहीं, मॉडल तो देख रहे हैं हमने, यहाँ 2 नमूने जो भेजे हुए हैं दिल्ली में, तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। अब कह रहे हैं जी गुजरात मॉडल ऐसा बना दिया, मतलब जिसके चर्चे विदेशों तक है। सर, एक सवाल है, क्या गुजरात के स्कूलों में बहुत अच्छे प्रबंध हैं? और दूसरा है, क्या गुजरात के अंदर जो है भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात है? प्लीज बताइए गुजरात मॉडल। ना, दोनों ही बातें गलत है। गुजरात में बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ। और गुजरात में कहीं कोई, आप जो शिक्षा की व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। शिक्षा में गुजरात 34वें नंबर पर आता है। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से गुजरात में 34वें स्थान पर आता था, तब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अभी वो वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब शायद थोड़ा बहुत अच्छा हालत वहाँ हो गई होगी। उन्होंने बकायदा बर्बाद किया था प्लान करके। ये सारे के सारे हमेशा से जुमले रहे हैं। हाँ। मैं एक बात आपको कह दूं, जब मोदी जी वहाँ थे तो उन्होंने गुड गवर्नेंस का जुमला फेंका था। तो मैं वहाँ की कलेक्टर कचहरी में राजकोट की, मैं करीब करीब 2 महीने अकेले ही बैठा था यहाँ पर लिख करके, आई वॉन्ट बैड गवर्नेंस सर्टिफिकेट। वो कह रहे थे गुड गवर्नेंस, मैंने कहा था आई वॉन्ट बैड गवर्नेंस सर्टिफिकेट। क्यों? कि मेरे साथ जो बैड गवर्नेंस हुआ था उसके प्रमाण लेकर मैं बैठा था कि दिस इज योर गवर्नेंस इज नॉट good governance, It's a bad governance. it's a bad, so you should give me the bad governance certificate. और इसी मुद्दे पर हमारे साथ उत्तराखंड से वीरेंद्र भाई आए हुए हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान, जो अभी नरेश भाई को समर्थन देने के लिए आए हैं कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है, अपना बेटा खोया है, और इस दिशा में उनके समर्थन के साथ जो आगे आने वाले वक्त में उत्तराखंड की रणनीति जो इस पूरे प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। आपको नाम नहीं लेना है बीमारी का, आप सरकारी बीमारी बोल सकते हैं और उसको टीका बोल सकते हैं। मैं तो बात उत्तराखंड की केवल नहीं करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड तो मैं 3 साल पहले गया, लेकिन मैं बात करूंगा पूरे देश की। मैं जो भी ये बूटी है ना, बूटी बोलते हैं, चलिए उसको बोलते हैं। ये जो बूटी लेने का जो काम चल रहा है बहुत सालों से, तो राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद हमने 2012 में इसके विरुद्ध बोलना शुरू किया। और हमने आज तक, शायद आपको मैं अपने बारे में जानकारी दे दूँ कि ये अभी वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बूटी की। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कोई भी बूटी हमने आज तक अपने बच्चों को नहीं दी है। 2012 में मेरी बेटी हुई, तब से आज तक मेरा बेटा भी हुआ, कोई भी बूटी उनको नहीं दी गई है। और वो बहुत स्वस्थ हैं और दुनिया भर ने जोर लगाया। मेरे ख्याल वो आसपास के बच्चों में सबसे ज़्यादा स्वस्थ होंगे, सबसे ज़्यादा स्वस्थ, इंटेलिजेंट। और हमको देखकर हज़ारों लोगों ने अपने बच्चों को ये बूटी देने से इनकार करके अपने बच्चों को, उनमें से हमारे कुछ साथी यहाँ भी बैठे हुए हैं और वो बता सकते हैं कि आज तक हमारे बच्चे, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। कभी बीमार होकर डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा, मेरी बेटी कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे पास भी सुनील शर्मा है सालवन से। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जितनी दवाइयाँ होती हैं, जितना भी उसके बाद जो बूटियाँ होती हैं, जितने भी और बच्चों को लगने वाली, एक भी नहीं दी है। 4 किलो से ज़्यादा का उनका बच्चा था जब पैदा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई घर पे, कोई डॉक्टर की शक्ल आज तक नहीं देखी है। आज 2.5 साल का होने वाला उनका बेटा, और आज तक एक भी टीका उनको नहीं लगा है। और अभी वो अपने आसपास पूरे पड़ोस में सबसे ज़्यादा स्वस्थ, सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये केमिकल्स आपको किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। बताता हूँ आपको कि ये ऐसा चैनल पे नहीं उड़ता। अच्छा ठीक है। बूटी है उसका, जो हमें उसके अंदर ये देखा है कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नुकसान कर रही है। दुनिया में कोई भी बूटी आज तक जो बनी है उसने कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं किया है, और इसके प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रूफ है हमारे पास कि कभी भला कर नहीं सकती। तो मैं ये कहता हूँ, जिस देश में, मैंने पहले भी बात कही थी, जिस देश में नसबंदी इमरजेंसी के दौरान करके जिसका तुरंत प्रभाव हो जाता है, वो नहीं रोक पाए लोग,
तो आज जिसका प्रभाव इमीडिएटली कुछ लोगों को दिख रहा है लेकिन बाकी को नहीं दिख रहा है, उसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज मैं करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब तक नहीं आएंगे साथ में, आपके जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये माता पिता यहाँ जो बैठे हैं अपने बच्चे को खोकर, और भी बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है, उन बच्चों की डेथ को आप देखिए, क्योंकि जब तक वो डेथ को हम अपने जीवन में देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तो हमें लगा कि टीका से कुछ नहीं होता। और मैं अभी देवेंद्र जी ने एक बात कही थी कि लोग इनको कॉल करते हैं कि आप आ जाइए हमको बचाने के लिए। मुझे भी बहुत कॉल आते हैं कि आप हमें, क्योंकि हमने एक काम शुरू किया था कि हम स्कूल के प्रिंसिपल्स को, टीचर को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई बच्चों को ये कहने की। तो हमने जब से कुछ वीडियो डाले तो हज़ारों लोगों ने वो देखकर वो कहते हैं इस टीचर को कॉल कर दो, इस प्रिंसिपल को कॉल कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल जो है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर वो ज़बरदस्ती करता है, वो जेल तक जा सकता है। सिर्फ एक फ़ोन करना है उनको। तो हर जगह हम नहीं फ़ोन कर सकते, आप हिम्मत करिए, आप उनको जाकर एक बार अकड़ के साथ बोलिए तो सही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, वो अपने आप बैकफुट पे आएंगे। एक बार बोल के देखिए आप। हाँ, इनको सिर्फ इतना ही तो बचाना है कि बच्चा हमारा, शरीर हमारा, हम बताएंगे हमारे बच्चे ने कौन सा इलाज कराना है। तुम कौन होते हो कि स्कूल में नहीं घुसने देंगे? तुम कौन होते हो? स्कूल बंद कर दें, चाहे बेशक से स्कूल बंद हो जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मतलब चाहे आपका कुछ भी बंद हो जाए, लेकिन आपको इतना समझना है कि जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और हम लोग जो भी गलत चीज़ होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अपने शरीर की अस्मिता को हम लोग इस तरह से, ऐसे नौकरी के लिए, स्कूल जाने के लिए हम ऐसे नहीं देंगे भैया। शरीर की इज्जत है। शायद आपको पता नहीं होगा, देश में पहला एक डीएम का इंटरव्यू वीडियो पे, हरिद्वार के डीएम का वीडियो, डीएम का एक ऑफिस में घुसकर वीडियो बनाकर कि उससे पूछा हमने कि उसका वीडियो बनाकर हमने डाला है। किसी डीएम ने आज तक ना हिम्मत की, ना किसी ने हिम्मत उसकी इंटरव्यू लेने की। और उसने जब हमने उससे ये पूछा कि कोई भी एक भी बच्चा तुम्हारे आदेश से अगर मरता है तो कौन जिम्मेदार होगा, तो वो कहता है कि मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना। ये वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देखिएगा। ये नहीं देंगे भाई, क्योंकि जो अफसर हैं उनको जो आदेश मिले हुए हैं सारे जबानी मिले हुए हैं। आपको कोई भी लिखित आदेश नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है कि ये वॉलंटरी है, ये कंपलसरी नहीं है, और हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम किसी की सेवाएं नहीं रोक रहे हैं। लेकिन वही सरकार जब जबानी किसी अधिकारी को बोलती है तो वो सरकार का अधिकारी अपने आप आदेश पारित कर रहा है। तो जिसके दस्तखत है उन आदेशों के ऊपर, अगर किसी बच्चे को नुकसान होता है, किसी का शरीर खराब होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वो दस्तखत करने वाला अधिकारी फंसेगा, जेल उसकी होगी। हम इन अफसरों को बता रहे हैं भैया जी आप बच लो इनके खामखाई के